अब आते हैं घर की इस भसड़ के ऊपर के हो क्या गया था। देखो मैं आपको एक बहुत क्लियरली बात बता रहा हूं, आप इसको अगर शहबाज के अलावा कोई और ये चीज करता तो मैं इसको ऐसे मानता कि वो इंटेंशनली लोगों को हर्ट करना चाह रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, लोगों को तकलीफ पहुंचाना चाह रहा है, राइट। और जिन दो लोगों ने मिलकर के ये चीज करनी शुरू की, शहबाज एंड अमाल। शहबाज 110% ये बस मस्ती मजाक और मजे के लिए, फन के लिए कर रहा था। आप देखते हो सीरियस सिचुएशन पे भी उस लड़के के चेहरे पे एक स्माइल ही होती है, हंसी ही होती है, राइट। तो उसने तो मजाक में ये किया था, मगर मजाक को कबूल करने से पहले चीजें बहुत ज्यादा सीरियस होने लग गई, ठीक है। अमाल उसके साथ था, अमाल ने भी किसी इंटेंशन के साथ अमाल नहीं किया था कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा, कल की ड्यूटीज का फ्रस्ट्रेशन, ये वो टहलता वहलता घूम रहा है, सबसे लड़ता फिरता घूम रहा है, तो उसको लगा थोड़ा सा मजा लेते हैं लोगों का। सिचुएशन शुरू वहीं से हुई थी, लोग ढूंढने भी लगे, इनको अटेंशन भी मिलने लगी, शहबाज का काम जो चाहता था वो होने भी लगा। धीरे 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 चीजें बजाज के ऊपर और धीरे 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 चीजें अमाल के ऊपर आने लग गई। अब अमाल को ये आइडिया ही नहीं था कि एक्चुअली इन दोनों को आइडिया नहीं था कि चीजें जाके इतनी सीरियस हो जाएंगी, और सही टाइम पर आग में घी डालने का काम यहां पर बिग बॉस ने कर लिया। और बिग बॉस करते क्यों नहीं? वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बिग बॉस इस चीज को एंटरटेन करना नहीं चाहते, अकॉर्डिंग टू बिग बॉस हाउस, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आपको पता है मैं हर जगह अपना एक्सपीरियंस डालता हूं, चीजें हमने बहुत छुपाई हैं। आप बिलीव करो, हमने अपने सीजन्स में चीजें बहुत छुपाई हैं। मैं बानी के अंडे छुपा लूं, या बानी मेरे अंडे छुपा ले, या हम लोगों की चीजें छुपा लें, जिसकी जिसमें जान होती है उस चीज को हम छुपा लेते थे। बिग बॉस 2-2, 3-3 दिन तक उन चीजों को बोलते भी नहीं थे। अब इन लोगों ने गलती क्या की कि इन्होंने नमक चुरा लिया, इन्होंने शक्कर चुरा ली, क्योंकि ये उनकी सुबह सिर्फ कुछ देर की हराम करना चाहते थे। गलती की इन्होंने, मगर ये गलती बहुत नाजुक और आसान थी कि थोड़ी देर बशीर तड़पेगा, थोड़ी देर अभिषेक परेशान होगा, थोड़ी देर तक आवेश का तो इन्होंने कच्चा चोरी कर लिया। भाई साहब बताओ, एक तो उसका लड़की चला गया, दूसरा उसको तुम लोग डांटते रहते हो, तीसरा उसका कच्चा चोरी कर लिया। उसका सामान क्या ले गए? कच्चा और बेल्ट। तो पैंट किस पे टिकेगी? कच्चे के भरोसे पैंट टिक जाए या बेल्ट के भरोसे पैंट टिक जाए? तुम कच्चा क्या, अब आप सोच रहे होंगे कच्चे के भरोसे पैंट टिक जाए, मन्नू कुछ भी बोल रहा है भाई देखो, बाकी की कंट्रियों का मुझे पता नहीं, कोरिया वोरिया इधर उधर का, हमारे आधे भारतीय तो कच्चे के भरोसे ही आजकल पैंट लगा के घूम रहे। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, आप तो अपने भाई बहन या भाई या बॉयफ्रेंड को कहते भी होगे, थोड़ी पैंट ऊपर ले ले, तेरा कच्चा दिख रहा है, तो किसी पे रोकता वो। अब आप सोचो कि आवेश की पैंट किस पे रुकेगी? आप बताओ, है सोचने लग गए तुम लोग, इतनी दूर की सोची तुमने, पर इतनी दूर जाके क्यों रुके? टाइम पे रुक जाए। तो आवेश का एक अलग दर्द था, आवेश का सामान भी छोटा चोरी कर रहे, वो आदमी को टॉपिक भी छोटे छोटे मिलते हैं, और मिलते हैं तो इतने में कूद के कोई और ले जाता है, कभी अभिषेक ले जाता है, कभी पंडित ले जाता है, उसका अपना दुख चल रहा है। खैर एनीवेज, वापस अपनी बात पे आते हैं कि यहां पर इन लोगों का ये जा रहे थे स्मूथली, अब नमक और शक्कर से इफेक्ट होने लगे लोग, और धीरे 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 जब बात बढ़ने लगी तो ये घबरा गए, इनको समझ में नहीं आया। और जिस कबीर सिंह की मैं कल तारीफ कर रहा था अमाल की, उस कबीर सिंह के अंदर से एक फटू सिंह निकला, फटू सिंह, वो पीछे हट गया क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा वियर्ड हो गई थी। अब शहबाज भी एक कच्चा चोर है, वो बेचारा इंटेंशन चोर ही नहीं है, वो एक कच्चा चोर है। उस कच्चे चोर ने आके धीरे धीरे लोगों को कहना शुरू कर दिया, धीरे धीरे कह रहा है, सन जिशान भाई मैंने किया है, नेहल मैंने किया है, मृदुल मैंने किया है, बशीर मैंने किया है। अब वो कच्चा चोर बेचारा वो धीरे 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 लोगों को बताने लग गया कि जिस तरह नमक चला जाए या सुविधाएं मिल जाए, क्योंकि बिग बॉस आग में घी का काम कर चुके थे। बिग बॉस चाहते थे ये चीज़ सीरियसली जाए। बिग बॉस ने कहा मेरे नॉमिनेशन गए तेल लगाने के लिए, मेरे को आज शहबाज ने कंटेंट दे दिया, मैं आज का दिन इस पर निकाल दूंगा। तो आज शहबाज की वजह से आप देखो, कुनिका जी थी नहीं घर में, तानिया मित्तल थी नहीं, तो कुछ तो किसी और ने नया सोचा। अब सोचते सोचते चीज़ें बिगड़ने लगी। बशीर एक मास्टरमाइंड दिमाग वाला लड़का है, उसने ये भी पकड़ लिया कि एक आदमी नहीं कर सकता, राइट। उसने कहा इसके अंदर दूसरा आदमी है, और वो दूसरा आदमी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब इस बीच अभिषेक को, प्रणित को, गौरव को, ये एक अपोजिट टीम है, इस पूरी की पूरी टीम को एक मौका मिल गया। अब ये इसके ऊपर हो चले, और अभिषेक लगातार नॉमिनेशन नॉमिनेशन नॉमिनेशन, बाहर निकाल दो घर से, कंटिन्यू नॉमिनेशन, परमानेंट नॉमिनेशन, इन चीजों पे जिदने लग गया। अब वो उनका दुश्मन है तो वो तो चाहेगा ना इनको कोई स्ट्रांग पनिशमेंट मिले, और अगर मेरी पूरी टीम में से किसी ने नहीं किया है तो बाकी के घर वालों में से जो भी लोग होंगे, चाहे वो तानिया मित्तल हो, चाहे वो नीलम तो थी नहीं ऑफ कोर्स, तो 6-7 लोग तो ये बच गए,
कोनिका जी भी थी नहीं, 8 बज गए, तो बाकी के जो भी हों, खैर उसकी फिलहाल तो परवाह सिर्फ इतना ही है कि अशनूर नहीं होनी चाहिए या फिर प्रणीत, और यहां पर आवेज नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई भी है तो उसको बाहर निकाल दो, हमारा कंपटीशन कम हो जाए, नॉमिनेशन में चला जाए, एक्स्ट्रा ड्यूटी एक्स्ट्रा काम देने लग जाए। अब इन सब चीजों को सुनते हुए एक्चुअली पिछले कई दिनों से शांत बैठे हुए जिशान कादरी को मैं बिल्कुल ठीक कहना चाहता हूं। जिशान कादरी का 110% पॉइंट बिल्कुल ठीक था। जिशान ने यह बोला कि घर के अंदर 10 कांड हुए हैं, है ना, ऐसी सिचुएशंस पे अगर किसी को नॉमिनेट कर रहे हो तो ऐसी 10 सिचुएशंस हुई हैं, तो फिर उन सब लोगों को भी उनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए था, उनका काम बंद करना चाहिए था, उनके भी तुम लोगों को गले पड़ना चाहिए था। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, क्योंकि ये बात चिल्ला चिल्ला करके एक अपोजिट ग्रुप बोल रहा था बार बार। शायद ये चीज जिशान के ग्रुप में से किसी के साथ हुई होती, और यही चीज अगर अपोनेंट टीम ने की होती तो ये भी यही कर रहे होते। आपको समझना पड़ेगा कि गलत कौन सही कौन ये आपको तय करना है। 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। बशीर के साथ भी गलत हुआ था, इसीलिए बशीर भटकावा भी है। भटकावा इन सेंस के बशीर के दोस्त उसके साथ नहीं है। नेहल हालांकि बराबर पीछे पीछे घूम रही थी, बराबर पीछे पीछे घूम रही थी नेहल तो खुद चल रही थी, देखें उठा के दिखाते हैं, उठ पाता है नहीं पाता है, कुछ होता है नहीं होता है, मैं देखना चाहती हूँ, पहचानना चाहती हूँ, सारी चीजें वो कंटिन्यू कर रही थी। राइट, पूरे एपिसोड के अंदर नेहल पीछे पीछे घूम रही थी। बशीर के पॉइंट सारे ठीक थे। बशीर बार बार कह रहा था कि दे दो मेरी चीज और अपन खत्म करते हैं, और दिख रहा था कि बशीर बहुत अलग जोन के अंदर है, उसका मूड ऑफ है, वो चारा भी नहीं। यहां पर सबसे बड़ा कावर्ड और डरपोक अगर कोई निकला जो डर गया सिचुएशन से, वो अमाल मलिक निकला। अब बाकी के लोगों के बीच में भसड़ बहुत लाजिम है, वो लोग लड़ेंगे, करेंगे, मरेंगे, भिड़ेंगे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि इनको पनिशमेंट मिले। ठीक है, अब जब झगड़ा पूरे ग्रुप के बीच में चल रहा था तो फिर तो गौरव भैया के पास भी जबान थी कि बहुत सारे 5-6 लोग हैं, हम मिलकर के इस बारे में बात कर लेते हैं। पनिशमेंट के चलते हुए छोटे छोटे इन्होंने 3-4 तरह के पनिशमेंट निकाले। मेरे लिए हैरत की सबसे ज्यादा बात यह थी कि अमाल उन पनिशमेंट को ले जा करके शहबाज के अगेंस्ट जा भी रहा है। क्या नीलम बैठ करके कुनिका को कह सकती है कि कुनिका जी आप एक बात सोचो, कैप्टन है, ये गधों की तरह सबकी बात सुन क्यों रहा है, अपना डिसीजन ले ले, अपनी बात कर ले जो इसको करनी है। राइट, लेकिन यहां पर अमाल खुद को बचाने के चक्कर में शहबाज को बार बार बस के नीचे डाल रहा था, लाइक बार बार थ्रो इनटू द बस, बार बार डाल रहा था, और लगातार उसके ऊपर हर चीज, तेरी सिगरेट बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है मैं फैसला करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। अमाल, आपको और कुछ नहीं करना था। आज जब अपोनेंट टीम वाले जब ये प्लान बनाने लगे या कुछ भी बोलने लगे, तो आपको उसको टाइकल करना था सिचुएशन को। आप जिस तरह डिक्टेटरशिप अपनी शो कर रहे हो उसी को शो कर देना था। अब अमाल ये कर क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि पिछले 2 दिन से जिस पागलपन को लेकर के अमाल घूम रहा है, तो घर वाले बगावत ना कर ले, मेरी कैप्टनशिप खराब ना हो जाए, इसको चलते हुए वो जबरदस्ती ही शहबाज के गले पड़ने लग गया। शहबाज, यू आर अ वंडरफुल फ्रेंड, आपने शो किया, आपने एंड तक अमाल को मना किया, मत ले तेरे ऊपर। सलमान सर भी फ्रेंड्स के फ्रेंड रहे हैं, तो वो हालांकि ये बहुत हाई लेवल वाली चालाकी है जो शहबाज ने कैमरा पे बोली कि सलमान सर भी दोस्तों के दोस्त रहे हैं, सलमान सर को भी पता होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो मैं उसका शाणापन मानता हूं कि वो मेकर्स को सुनाना चाह रहा है कि ये वाली बात समझ लो और बात को दबने दो। मेकर्स ने भी इस चीज को पूरा पकने दिया, क्योंकि कभी भी कोई ऐसी चीज चोरी करने के लिए जाओ जो गलत है या सही नहीं है, काम की नहीं है, बिग बॉस खुद आवाज लगा देता है। क्योंकि इस केस के अंदर शहबाज और अमाल थे, बिग बॉस भी इसको पकने देना चाहते थे। बिग बॉस चाहते थे कि इसके ऊपर कंटेंट मिले, ड्रामा हो, मुसीबतें हो, लोग आपस में लड़े, सारी चीजें करें। इसीलिए उन्होंने यहां पर किसी को कुछ नहीं बोला और इस ड्रामा को कंटिन्यूसली होने दिया। क्योंकि आप चाहो तो इसको कह सकते हो कि अमाल ने किया था, इस वजह से बिग बॉस फेवर कर रहे थे। ए बी, आप चाहो तो कह सकते हो कि शहबाज अंदर आया है, वो वाइल्ड कार्ड बन के आया है, वो भी कुछ कंटेंट देना चाह रहा है, तो उसको भी बिग बॉस ने कुछ कहा नहीं। वैसे अगर नमक इज दैट मच सीरियस तो फिर बिग बॉस आप उसको रोक ही देते, क्योंकि आपने कई बार हम लोगों को भी हमारे सीजन्स में, अलग अलग सीजन्स में, क्योंकि चोरी बहुत आम है बिग बॉस के घर में, बहुत आम है। जो भी यहां पर पुराने व्यूवर्स होंगे, जो नए कंटेस्टेंट्स के साथ आए हैं, वो तो उनकी मर्जी है, पर जो भी यहां पर पुराने कंटेस्टेंट्स मतलब पुराने व्यूवर्स होंगे, उन सबको पता होगा कि बिग बॉस रोक देते हैं। खैर एनीवेज, बिग बॉस ने नहीं रोका, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अपन इसको इतना हाईलाइट करें, बट शहबाज डिड अ फैंटाबुलस जॉब। उसने एक्सेप्ट किया, अपने ऊपर चोरी ली, चोरी की हां भी बन दी। ये एक प्रैंक था, ये एक मस्ती थी, मजाक थी, और वो बड़ा स्मूथली इन चीजों को लेकर के जा रहा था। थोड़ी अटेंशन मिलेगी, मजा आएगा घर के अंदर, एंड फाइनली मैं इस प्रैंक को प्रैंक की तरह मान लूंगा। लेकिन अपोनेंट टीम ने इसको इतना बड़ा कर दिया, शायद अमाल ने कर दिया। अपोनेंट टीम तो 50 चीजों में और भी गुहार लगा चुकी है। तो जिशान कादरी के बेसिकली पॉइंट बिल्कुल ठीक थे कि जब बशीर ने बेड फेंका था, तब सारा घर क्यों नहीं बोल रहा था? क्या तुम्हारे लिए इजी टारगेट है शहबाज?
जब गालियां दी जा रही थी गंदी गंदी, जब फरहाना ने इतने गंदा गंदा केस किया था, तो आपको अगर करना है तो सबके लिए करो, और हुक्का पानी कोई किसी का बंद नहीं कर सकता। ये फॉर श्योर है। मैंने भी मेरे सीजन के अंदर कई बार उल्टे सीधे काम करने पे, चोरियां करने पे बिग बॉस को हमने बोला भी है, चिल्लाए भी हैं हम, और हमने कहा भी है कि हम इसका खाना बंद करेंगे। हमने लोगों को पकड़ पकड़ के बंद भी किया है। हमने स्वामी ओम को भी एक बार खाना बंद करने को कह दिया था, बिकॉज उन्होंने एक चम्मच छुपा लिया था, और वो बड़ा तीखा चम्मच था जो कि कटलरी में हमारे